नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आज आपने दोपहर में देखा कि आज हमने दिखाया था आपको मां केला मंदिर के बाहर का दृश्य, जहां पर के रामलीला चल रही थी और उसके बावजूद भी लगातार 9 दिन तक लोगों को किस प्रकार से तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क की खुदाई कर दी गई है। आसपास लाइन डालने के लिए जो सड़क को खोद दिया गया है, उसकी वजह से लगातार वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और इसी समस्या को लेकर के इस समय रामलीला के आयोजक, मातृ सूर्य परिषद के महामंत्री और साथ में मथुरा की सूर्य समाज के एक वरिष्ठ नागरिक और द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी हमारे साथ मौजूद, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर रामलीला के आयोजन को रामलीला के आयोजन के साथ में उनको इस मार्ग को लेकर क्या कुछ तकलीफें सामने आ रही हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, रामलीला का कार्यक्रम जब बना तो हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था और शासन प्रशासन से ये मांग की गई थी कि भाई शहर के मध्य जो लोग दूर दराज नहीं जा पाते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिससे लोग यहाँ आके भगवान राम के चरित्र को देख सकें, क्योंकि आज हमारी संस्कृति का विलोप हो रहा है। बच्चे ये जान सकें कि राम का क्या चरित्र है, भरत का क्या चरित्र है, लक्ष्मण का क्या चरित्र है, उसके लिए इसका आयोजन हुआ। और हमारे द्वारा नगर निगम पर भी ये सूचना पहुंचाई गई कि 27 सितंबर से लेके और 5 अक्टूबर तक निरंतर यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आएंगे। तो इस मार्ग को डेली साफ सफाई की जाए, इस मार्ग को दुरुस्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य जो आप बता रहे हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान में इन्हीं 9 दिनों में जहाँ माँ कैला का मंदिर भी इस समाजवाड़ी के बिल्कुल सामने है, वहाँ खुदाई शुरू हो गई और खुदाई हो गई, पाइपलाइन पड़ रही है। वैसे तो विकास कार्य कहीं दिखता नहीं है, लेकिन इस समय इस 9 दिन में इस छोटे से मार्ग में जहाँ माता को, बहनों को, बच्चों को इतनी तकलीफ हुई है कि वो किसी से बयां नहीं की जा सकती। प्रशासन क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, शासन प्रशासन तक ये बातें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, लेकिन जो लोग इस मार्ग के इंचार्ज हैं, जो इस पाइपलाइन को डाल रहे हैं, उनका कॉमन सेंस, उनकी माता पिताएं, उनकी बहनें, ये सब ये देखना चाहिए कि माता बहनों को जो तकलीफ हो रही है उसका जिम्मेदार कौन। मैं तो पूछना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि जब भी कोई आयोजन होता है, जब भी कोई आयोजन, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं या कहीं भी स्थानों पर जिस वक्त बाहर के लोग भी आते हैं और जो मथुरा के लोग हैं कुछ कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं, उसी वक्त विकास कार्यों की झड़ी लगा दी जाती है, जिनके नाम पर शहरों को खोला जाता है। जैसे कि सुबह के समय देखते हैं जब द्वारकाधीश का मंदिर खुला होता है, ठीक उसी समय पर जो मथुरा में कचरे के ट्रैक्टर हैं लगातार आमने सामने से भी आते हैं और खुले में गंदगी या बंद में गंदगी लोगों के बीच में से निकाल के ले जाते हैं, ताकि बाहर के लोगों को ये दिख सके कि हमारे मथुरा में सफाई का कार्य निरंतर जारी है। क्या इसी प्रकार के आपको ऐसा लगता है कि जिस समय यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है या फिर यहाँ पर जो भगवती के मंदिर हैं, जिस वक्त नवदुर्गा चल रहे हैं, उसी वक्त विकास कार्यों को दिखाने के लिए इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं शायद नगर निगम अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास मैंने ये बात लिखित में मौखिक रूप से नहीं उठाई हो कि सवाल मेरा नहीं है, सवाल मथुरा जनपद का है। मथुरा जनपद की छवि भारतवर्ष के नक्शे पर ऐसी अच्छी जाए तो लोगों का ये मन करे कि हम निश्चित रूप से दोबारा मथुरा चलें। यहाँ बिल्कुल इसके विपरीत दिखता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। 10 बजे से 11 बजे तक द्वारकाधीश मंदिर में राजभोग के दर्शन होते हैं और नित्य प्रति कहने के बावजूद भी वह ट्रक और ट्रैक्टर कूड़े का खुला हुआ आता है, सारे ट्रैफिक को जाम करता है और आने वाले तीर्थयात्री घेरों चुनरी मर्रों तो समय निकलते हैं, उनका रोड जाम होता है और गंदगी और प्रदूषण इतना ज़बरदस्त दिखता है, बहुत ही वह निंदनीय है। आपके स्तर से, अनेकों स्तर से मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त महोदय से, इन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस प्रकार के कार्यों को रोकें, जिससे मथुरा की रैंकिंग और ऊँची जाए। भाई मैं ये कहता हूँ, आज रैंकिंग आपकी उठी तो आपने कुछ कार्य किए वो बाहर दिखे, लेकिन शहर के अंदर भी वो कार्य दिखने चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर एक छवि बने और नगर निगम का रैंकिंग बने। तो दर्शक, आपने किस प्रकार से द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी, मातृ सूर्य परिषद के महामंत्री और अन्य पदों पर विराजमान जो गणमान्य व्यक्ति हैं राकेश तिवारी, उनके द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है कि ठीक उन्हीं समय पर, जिस समय पर कोई आयोजन होते हैं, जिस समय कोई कार्य, धार्मिक कार्य किए जाते हैं या जिस समय भीड़ जुटने लगती है, उसी समय पर नगर निगम के द्वारा और अन्य जो विभाग है उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं, ताकि जनता को ये तो लगे
कि हाँ कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन उस समय होने वाली जो असुविधाएं होती हैं वो उनको दिखाई नहीं देती। क्या नगर निगम के द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे जो आयोजन होते हैं उस समय पर अपने जो कार्य चल रहे हैं उनको रोककर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.